Hello friends, how are you all? I'm Shikha Singh and I welcome you all again to my channel India EduSpring. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं and we try to give you information about study abroad and education in India. Friends, today's video is dedicated to a wonderful topic which is study abroad. Why are there a lot of parents who get scared of sending students abroad for their higher educations? बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए लोग इतना ज्यादा माइंड में प्रेशर रखते हैं, इतना ज्यादा निगेटिव सोचते हैं समटाइम्स मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, जिनको ये लगता है कि बच्चा अकेला रह पाएगा या नहीं, बाहर जाके कैसा मैनेज कर पाएगा कि नहीं. देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स ऑल्सो, बट in this video I am going to give you a clear pathway and I'll give you the complete guideline कि कैसे आप बाहर जाके पढ़ाई करने का जो आपका ड्रीम है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं and what are the strong reasons which you should follow and should adopt if you are just thinking to study abroad. So friends, the first and the most important reason which can lead you the path of studying abroad is एम्प्लॉयबिलिटी. बाहर एम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत हायर है एज कंपेयर टू आवर कंट्री. एंड एम्प्लॉयबिलिटी से क्या होता है, जब आप अपना ग्रेजुएशन या अपना अंडर ग्रेजुएशन या पीजी कोई भी कोर्स आप बाहर कर रहे हैं, during that course only you can approach some companies for full-time or part-time jobs or maybe the internships kind of jobs which can give you a good amount of money जिससे आप वहां पे रह सकते हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हायर रहता है, बूस्टअप रहता है जब आप अपना पैसा अपनी पढ़ाई में लगा रहे होते हैं. नॉट ओनली मनी, इट गिव्स यू गुड लर्निंग ऑल्सो ड्यूरिंग योर स्टडीज. इट मीन्स यू कैन लर्न while you are, you can earn while you are learning. Friends, second reason जो बाहर जाने को प्रेरित करता है आपको, जो बाहर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर. फ्रेंड्स, जब आप बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं, लाइक यूएस जा रहे हैं, कोई यूके जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई रशिया जाता है, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर स्टूडेंट्स आर गोइंग. तो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, सपोजली इफ यू आर मूविंग टू रशिया और कनाडा, तो सिर्फ उसी कंट्री के लोग नहीं, इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज से वहां पे आके अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं. इनफैक्ट यू कैन से कि वहां के उस पर्टिकुलर कंट्री के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कंट्री में आके पढ़ाई कर रहे होते हैं. तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपोजर एक कंट्री में रह के मिल जाता है. होता है ना कि जब हम किसी के साथ रहते हैं, टाइम बिताते हैं, तो हम वैसी चीजें सीखते हैं, अच्छी चीजें भी सीखते हैं, कुछ चीजें उन्हें भी सिखाते हैं और बहुत सारी लर्निंग लेते हैं. तो इंटरनेशनल एक्सपोजर एक बहुत बढ़िया कंपोनेंट है जो आप बाहर जाके कुछ ही समय में लेके आ सकते हैं और वो आपको लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस देता है. लाइफ लॉन्ग आपकी जो पर्सनालिटी है उसको लाइफ लॉन्ग के लिए डेवलप कर देता है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं हर एक अलग क्लास में. क्योंकि जब आप लर्न कर रहे हैं इन योर यूनिवर्सिटी, यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल एंड इफ यू आर इवन वर्किंग अलॉन्ग विद योर एजुकेशन, तो आप दूसरे तरह के लोगों से मिल रहे हैं, वो भी आपको एक लर्निंग देता है. तो इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मैंडेटरी रीजन है बाहर जाके पढ़ाई करने का, बहुत ही सॉलिड रीजन है जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, नॉट ओनली फॉर द ड्यूरेशन जितना टाइम आप उस कंट्री में हैं, बट फॉर द एंटायर लाइफ. सो you should choose going abroad because अगर आपका मन है किसी भी कोर्स को बाहर से करने का, तो ये एक बहुत अच्छा रीजन है. थर्ड जो रीजन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज. वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बाहर की जो फैकल्टीज होती हैं, मे बी फॉर मेडिकल और फॉर नॉन मेडिकल कोर्सेज, उनको दो काम दिए गए होते हैं. एक तो वो आपको पढ़ाती है, दूसरा रिसर्च भी करती है. तो आप हर एक मतलब सोचिए, अगर आप रशिया जाते हैं या आप कनाडा जाते हैं, तो वहां पे दूसरी कंट्रीज के भी प्रोफेसर्स होते हैं जो रिसर्च के लिए आए होते हैं या कुछ कॉन्फ्रेंसेस में आए होते हैं. यू आर गेटिंग चांस टू मीट विद देम, टू इंटरेक्ट विद देम, एंड रेगुलर एजुकेशन भी
आपकी ऐसे फैकल्टीज के साथ होती है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, लाइक एमबीबीएस के लिए अगर कोई बच्चा इजिप्ट जाता है फॉर एग्जांपल, या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके लिए नॉन मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए बच्चे जाते हैं, तो एक जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है वो एक फैकल्टी पढ़ाता है जो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है। तो स्पेशलाइज्ड फैकल्टी अगर आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो obviously you're getting more inputs, more ways to learn that particular topic and more energized way to get the particular information, क्योंकि किसी चीज में आप किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन से कुछ सीखते हैं तो obviously you learn in a better way। तो वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको जो फैकल्टी जो सबसे बड़ी नीड है आपकी एजुकेशन की वो बहुत बहुत अच्छी मिलती है बाहर की कंट्रीज। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन जो बहुत सारे लोग सोचते हैं वो है परमानेंट रेसिडेंसी इन अ पर्टिकुलर कंट्री। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू शिफ्ट, हु वांट टू माइग्रेट टू अ पर्टिकुलर कंट्री। बहुत सारे लोग हैं जो किसी कंट्री में जाके सेटल हो जाना चाहते हैं। तो अगर मैं मेडिकल की बात करूं, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जो बाहर जाके लाइक यूएस में, यूके में सेटल होना चाहते हैं या माइग्रेट होना चाहते हैं। तो उनको एग्जाम देना पड़ता है यूएसएमडी for US and PLAB for UK, and likewise there are different exams for different countries. For non-medical people it's not easy to go on work visa. Work visa पे जाना बहुत easy नहीं होता as compared to go like a student। आप कोई भी कोर्स करने, अभी देखा होगा बहुत सारे लोग जो बाहर जाने का प्लान करते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर कोर्स लेके ही उनको माइग्रेट करना पड़ता है। लेकिन सिंस यू आर अ स्टूडेंट, और जब तक आप एक स्टूडेंट हैं और आपने ये माइंड बना लिया है कि आप बाहर जाके कुछ कोर्स या कुछ भी पढ़ के आएंगे और बाद में आके यहाँ पे इंडिया में और मे बी वांट टू सेटल देयर इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो एज अ स्टूडेंट जाना आपके लिए बहुत इजी होगा एज कंपेयर टू द वर्क द वर्किंग प्रोफेशनल और ऑन वर्क वीजा। सो ये एक पाथवे है जो आपको बाहर, जो भी आपकी स्पेसिफिक कंट्री ऑफ चॉइस है, वहां सेटल होने के लिए आपको हेल्प करता है। फिफ्थ एंड द मोस्ट डिजायर्ड एंड समथिंग विच इज द बेस्टेस्ट रीजन विच आई वुड से इज knowing yourself, knowing your values and boosting up the confidence. Yes, we all are filled with confidence, but do we know that how much capable we are? बाहर जाते हैं जब आप, तो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट आपका जो फैकल्टीज है वो होते हैं, पीयर ग्रुप आपका बहुत क्रीम पीयर ग्रुप होता है, डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं उन लोगों में। तो आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, आपके अंदर जो कहीं दबा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है, वो बाहर जाके मे बी यू फील लाइक यू आर नोइंग सो मच अबाउट योरसेल्फ कि जो आप अभी तक नहीं जान पाए थे। और जब आप अर्न करते हैं, जब आप एक रीजन से अर्न कर रहे हैं, वो भी अपनी पढ़ाई के लिए, कितनी सारी चीजें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती हैं। यू आर लिविंग ऑन योर ओन, दैट टू इन अ डिफरेंट कंट्री, दिस itself is a reason to boost up your confidence, to give you the energy to live in, and your parents to proud on. So friends, if you are also looking for going abroad, and if you are looking for a proper counseling, and if you want to know about different countries where you can study for medical and non-medical courses, you can call us on the given numbers. We are here to help you, to give you the complete guideline. I wish you all the best and a very good future ahead.